हमारे आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम सर फ़हीम साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मोहतरम जनाब सर फ़हीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Honorable Principal, the concerned authorities, I'm highly thankful to you people that you called me here and provide me the chance to talk to these people. And I think I am just a common person. The honor you have bestowed upon me, I am really thankful to you for all this. मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मुझे तकरीर करना नहीं आता, ज़िंदगी पर कभी कोई तकरीर नहीं की है, लेकिन कुछ बातें फील होती हैं, महसूस होती हैं, एक अंदर दुख सा रहता है, एक दर्द सा जो है वो रहता है, और अनकॉन्शियसली I can't control myself to say something when I see the people, when I see the fate of this country, and when I see this community, these Pakistanis, किस तरह से इनको कुचला जा रहा है, किस तरह से हम कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं. There is a lot to say, बहुत कुछ कहने का है. I am unable to decide what to say and what to not. क्या कहूँ और क्या छोड़ूं. एक KGB and CIA. KGB रशिया की organization which provides secret services to the Russia, and CIA, that is Americans. And you know, माजी में ये सुपर पावर्स एक दूसरे से किस तरह से कोल्ड वार में मसरूफ़ रहीं. जहन में एक छोटी सी बात आ रही है, एक छोटा सा वाक़या जहन में है, उसको बयान करना चाहता हूँ. रशिया कोलैप्स हो गया, रशिया टूट गया. उसके टूटने की बहुत सारी रीजंस होंगी. I'd like to concentrate one thing here. एक बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ और जिस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि रशिया के कोलैप्स होने के कई साल बाद दो इंतहाई गहरे दोस्त जो कि आला ओहदों पर फायज थे, रिटायरमेंट ले चुके थे, उनकी दोस्ती रश्क के काबिल थी. दोनों एक दिन बैठे हुए हैं. एक दोस्त जो है दूसरे से कहता है, यार मैं आज कन्फेशन करना चाहता हूं तुम्हारे सामने. अरे भाई क्या हुआ, क्या कन्फेशन करना चाहते हो? मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, मुझे रात को नींद नहीं आती. क्या मसला है? मैं आज आपके सामने अपने जुर्म का इतराफ़ करना चाहता हूं. क्या जुर्म है? एक ऑफिसर जो कि KGB में ऑफिसर था और दूसरा साथी जो था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक आला ओहदे से रिटायर्ड हो चुका था. चूंकि दोनों ही बंदे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, तो दोनों होटल में बैठे ये बातें कर रहे हैं. KGB वाला जो KGB से जो रिटायर हुआ है वो कहता है कि मैं आज आपके सामने कन्फेशन करना चाहता हूँ. कन्फेशन क्या है? वो कहता है, यार सॉरी, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम जैसा प्यारा दोस्त
इतना खूबसूरत दोस्त जिसकी दोस्ती पर मैं रश करता हूं, लेकिन अफसोस है मुझे कि इस दोस्ती की इब्तदा जो हमारी थी वो दुश्मनी से शुरू हुई थी। असल में कहता है कि मुझे इतला मिली थी, हमारी केजीबी को इतला मिली थी कि ये शख्स जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आला ओहदे पर फायज है, ये CIA के लिए काम करता है, ये CIA का बंदा है। जैसे ही ये इतला मिली मैं आपके करीब हो गया, मैंने आपके टेलीफोन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं कोई 15 साल तुम्हारे पीछे लगा रहा, मुझे कोई ऐसी बात ना मिली कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकूं और तुम्हें जो है तख्तादार तक पहुंचा सकूं। लिहाजा मैं आज इस बात का कन्फेशन करता हूं, आज इस बात का इतराफ करता हूं कि यार हमारी दोस्ती का आगाज जो था वो मेरी दुश्मनी पर था। तुम जैसा खूबसूरत आदमी, इतना अच्छा दोस्त जिसको मैंने पाया है, आज चूंकि तुम भी उस ओहदे पर नहीं हो, मैं भी उस ओहदे पर नहीं हूं, तो आज मैं इस बात का इकरार करता हूं कि यार आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं आपके पीछे बिला वजह ही सारी जिंदगी लगा रहा। उसका साथी कहता है यार तू कन्फेशन कर रहा है तो आज मैं भी तेरे सामने ये कन्फेशन करता हूं, क्या कि यार मैंने सारी जिंदगी CIA के लिए काम किया है। बंदे के पांव थले से जमीन निकल गई है, आपने मुझे चीट किया, बट यार नो, ये हो नहीं सकता। मैंने तो तुम्हारे वॉशरूम तक कैमरे लगा रखे थे, मैंने तुम्हारा हर टेलीफोन रिकॉर्ड किया, हाउ इज इट पॉसिबल। साथी कहता है कि मेरे जुम्मे मैंने लाखों अरबों डॉलर्स लेकर जो मेरे जुम्मे असाइनमेंट लगाई गई थी, उस असाइनमेंट के लिए मुझे CIA से या अमेरिका से किसी से फोन करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पेमेंट मिली थी, मुझे जो असाइनमेंट दी गई थी, मैंने उस असाइनमेंट को बड़े एहसन तरीके से सारी जिंदगी निभाया। यार वो असाइनमेंट क्या थी? चूंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, मेरे जुम्मे ये लगाया गया था कि तुमने रशिया के एजुकेशन सिस्टम को तबाह करना है, तुमने निकम्मे नालायक तरीन सफारशी असातिज़ा को भर्ती करना है जो इस कौम का सत्यानाश कर देंगे। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे हमारा उस्ताद क्या पोजीशन है, क्या इसकी सिचुएशन है, हमारा उस्ताद क्या है, और वो रशिया टूट गया। हमारा उस्ताद, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम किस किस्म के लोग हैं। बात जहन में आ रही है कि पाकिस्तान क्यों ये कसम पुरसी का आलम है, यहां पर क्यों हमारी ये हालत है। तालीम, 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आपने भी पढ़ा होगा, मेरी नजर से भी गुजरा कि दुनिया की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ग्रेडेशन की गई। पिछले साल 2011 में टॉप पे आने वाली यूनिवर्सिटी जो थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, सेकंड नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो आई, और इसी तरह से सो ऑन। अफसोस इस बात का है कि मुस्लिम ममालिक, जफर साहब अभी फरमा रहे थे मुसलमानों के हवाले से, उस रिपोर्ट को पढ़िए। उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की जो सबसे 400 यूनिवर्सिटीज जो टॉप की यूनिवर्सिटीज जिनकी दर्जाबंदी की गई है, उनमें मुसलमान कोई मुल्क शामिल नहीं है। सिर्फ सऊदीया की एक यूनिवर्सिटी उसमें इंक्लूड हुई है, बाकी किसी मुसलमान कंट्री की कोई यूनिवर्सिटी उसमें इंक्लूड नहीं हुई है। पाकिस्तान, ये मेरा मुल्क, यहां का उस्ताद, मुझे मौका मिला प्री स्टेप USAID के साथ काम करने का, जिन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल टीचर के स्टैंडर्ड जो हैं वो बनाए हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का पढ़ा लिखा उसको दुनिया में कहीं कबूल नहीं किया जाता है। पहले उससे टेस्ट या उसको किसी भी कंट्री में जाता है तो इम्तिहान पास करना पड़ता है। मैं टीचर के हवाले से बात कर रहा हूं, मेरे पास वो किताबचा मौजूद है जिसमें 10 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ पाकिस्तानी टीचर का जिक्र किया गया है। बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी नदामत होती है।
कभी उसको पढ़ के देखिए, हाय यार हमारा उस्ताद किसी एक स्टैंडर्ड को भी मीट नहीं करता है। काश कि हमारा उस्ताद बन जाए। उस्ताद क्या होता है? वेरी सिंपल इज द केस, द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, सबसे बेहतरीन उस्ताद, द आइडियल टीचर ऑफ मी एंड यू ऑल्सो, आई थिंक द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। यार टीचर क्या होता है? जस्ट सी हिज लाइफ। मैं कहता होता हूं कैरेक्टर से कैरेक्टर जन्म लेता है, किरदार को किरदार देखकर जो है वो जन्म लेता है। क्या बात थी जब अहले मक्का को इकट्ठा किया और कहा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा दुश्मन हमला करने वाला है तो अहले मक्का क्या तुम यकीन कर लोगे? क्या जवाब था? हां, अगर मोहम्मद कहता है तो हम यकीन कर लेंगे। ही वॉज द टीचर। ये टीचर का किरदार था। मेरा अपना किरदार देख लीजिए, ये टीचर का किरदार था। किताब में जब बच्चों ने पत्थर मार मार कर लहू लहान कर दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मोहम्मद हुक्म दीजिए ये पहाड़ इन पर उल्टा दूं। नहीं, क्या मेरे उस्ताद में ये टॉलरेंस है? अगर कूड़ा करकट ऊपर फेंका जाता है, एक दिन नहीं फेंका जाता है तो तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। और फिर उस इंस्टीट्यूशन ने, उस उस्ताद ने जो कैरेक्टर जन्म दिए उनको देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से आकर कहा गया, क्या तुम अब भी यकीन कर लोगे कि मोहम्मद कहता है कि मैं रात ही रात